मैं बहुत समय से एक घटना के बारे में बताना चाह रहा था और आज मुझे इसके बारे में बताने का मन कर रहा है। ये घटना 7-8 साल पहले हुई थी और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये मुझे एक सुरक्षा या हिफाजत जैसा महसूस होता है। मैं और अपनी माँ और बहन के साथ बेंगलोर में रहता था। मैंने अपने 12वीं बोर्ड के परिणाम प्राप्त कर लिए थे और 2 विषयों में फेल हो गया था। मैं पढ़ाई में हमेशा खराब था और बहुत ही घमंडी व्यक्ति बन गया था। मैंने अपने हाई स्कूल के दौरान अपने पिता को खो दिया था और मेरी माँ और बहन के लिए मुझे काबू करना, मुझे पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि 12वीं के दौरान मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और मैं अपना करियर बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा था। क्योंकि मैं गणित में अच्छा नहीं था और टेक्निकल कोर्सेज का ऑप्शन भी नहीं था। मैं अच्छी तरह स्केच करता था और उस कला में मैं अच्छा था, इसलिए मैंने निफ्ट के लिए अप्लाई किया। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ये सोचकर कि जब तक निफ्ट का रिज़ल्ट आएगा मैं 12वीं क्लास क्लियर कर दूंगा। अब फिर जैसे मैं सभी गलत काम करने के लिए प्रसिद्ध था, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो छात्रों से पैसे लेता था और आंतरिक रूप से उनके परिणामों में हेरफेर करता था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं अपने NIFT के परिणाम प्राप्त करने से पहले अपने स्कूल की परीक्षा के नकली मार्कशीट प्राप्त कर लूँगा। मैंने 40,000 तक कुछ पैसों की व्यवस्था की और भुगतान कर दिया। इस बीच मेरी चाची से मेरी माँ की लाचारी नहीं देखी गई, इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसे गुरुजी के पास ले जाने का फैसला किया जिन्हें वे जानती थी और कहा था कि वे मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। वे मुझे बेंगलोर में पूज्य गुरुजी के शिष्य के पास ले गई और मेरी समस्याओं को उन्हें समझाया। उन्होंने मुझे कड़ा दिया, जल इलायची और लौंग दी। उन्होंने मुझे अगले बड़ा गुरुवार आने के लिए कहा। मैंने अपने NIFT के परिणाम प्राप्त किए और आश्चर्यजनक रूप से मुझे एक बहुत ही अच्छी रैंक मिली थी, जिसके साथ मैं किसी भी शाखा या विभाग का चयन कर सकता था। मैंने दिल्ली का केंद्र चुना क्योंकि ये सबसे अच्छा NIFT केंद्र है और बेंगलोर वापस आ गया। मैंने उस आदमी से संपर्क किया जिसे मैंने पैसे दिए थे और मुझे पता चला कि वे मेरे परिणाम नहीं बदल सकता क्योंकि अधिकारी बदल गया था और सब कुछ बहुत सख्त कर दिया था। मैं पूरी तरह से टूट गया क्योंकि ग्रेजुएट होने का मेरा एकमात्र मौका भी खो गया था। मैंने NIFT को फ़ोन किया और उन्हें मेरी सीट रद्द करने को कहा। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी माँ के साथ गुरुजी के पास गया क्योंकि ये बड़ा गुरुवार था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और मदद की गुहार लगाई। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास NIFT ही एकमात्र विकल्प है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मुझे जाने के लिए कहा। मैंने उनसे एक बार फिर अपनी परेशानी के बारे में पूछा और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ये हो जाएगा। NIFT में ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहले ही शुरू हो चुका था। व्यवहारिक रूप से इसके बारे में सोचकर मेरे NIFT में आने की कोई संभावना नहीं थी। अगले दिन मुझे अपने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से फ़ोन आया जहां मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई की थी। कॉलेज के कर्मचारी ने मुझे बताया कि मैं अपनी 12वीं की रिपोर्ट कार्ड लेना भूल गया था और मुझसे इसे लेने के लिए आने का अनुरोध किया, जिसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वे बेकार थी। लेकिन फिर भी इसे लेने के लिए कॉलेज गया और कॉलेज जाते समय मुझे ये लगा कि रिपोर्ट कार्ड केवल उन्हीं छात्रों को दिए जाते हैं जिन्होंने परीक्षा पास की हो। ये अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार था जिसे मैंने देखा था। मैं कॉलेज गया और अपनी रिपोर्ट कार्ड ली। मैंने NIFT को फिर से फ़ोन किया और उन्हें मुझे फिर से रखने का अनुरोध किया और जिस आदमी ने मुझे पास करने के पैसे लिए थे उसने मुझे वापस पैसे लौटा दिए और कहा कि उसे खेद है कि वह उनकी मदद नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि मैं पास हो गया हूँ। गुरुजी ने मुझे सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन भी पूरा कराया और मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलाई। मैं नोएडा स्थित एक कंपनी में खुशी खुशी काम कर रहा हूँ और मुझे अपने जीवन में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत खुश है और वह लगातार मेरी सुरक्षा के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती है। जब भी मैं अपने जीवन में कुछ चीज़ों के बारे में कम या संदेह महसूस करता हूँ तो मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ। ये मुझे आंख बंद करके विश्वास दिलाता है कि सब कुछ उनके हाथ में है।
अगर मैं उनके संरक्षण में हूँ तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं चिंता कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं विश्वास खो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई समस्या है। मैं उनके स्थान पर जाता हूँ और पूरे विश्वास और विश्वास के साथ वापस आता हूँ। जय गुरुदेव।